जो आज हम यहाँ प्रेस कर रहे हैं, ये प्रेस सिर्फ जो कल उमर साहब ने एक आर्डर निकाला कि हम 20% और इजाफा करेंगे बिजली में, उनको चढ़ाएंगे, हम उसके खिलाफ कंडम करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये डिक्टेटरशिप कब तक चलेगी? कश्मीरी अब ये डिक्टेटरशिप मानने के लिए तैयार है, हर कोई कश्मीरी तैयार है कि सड़क पे आने के लिए। अगर इसने आर्डर रिवोक नहीं किया है 5-4 दिन के अंदर तो सारा बड़गाम सड़कों पे आएगा और बड़गाम बंद हो जाएगा। मैं उमर साहब को आपकी मदद में कहना चाहता हूँ, उमर साहब जो आपने मैनिफेस्टो दिया था बड़गाम के लोगों को उस वक्त जिसमें आपने इलेक्शन की जीत हासिल की थी, वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। लेकिन वो इम्प्लीमेंट न होने के बावजूद फिर आप इस वक्त फिर भी लोगों के ऊपर एक जुल्म कर रहा है कि कभी आप बोल रहे कि मीटर लगना चाहिए, कभी आप बोल रहे कि नहीं आप 20% का इजाफा हमें बिजली में करना चाहिए 20%, फिर हमें आप यहाँ एक्स्ट्रा मांगते हैं कि ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे और कहाँ से लाएंगे। इस वक्त कश्मीर की हालात, माली हालात खराब है। मेवा तो खत्म हो गया, जब रास्ता बंद हो गया तो मेवा खत्म हो गया, 50% मेवा खत्म हो गया रास्ते में। तो वो बागीचे वाले लोग जो मतलब यहाँ मेवा ग्लोवर्स है वो बेचारे भी सफर कर रहे हैं। आखिरकार ये पैसा कहाँ से निकलेगा, ये पैसा कहाँ से आएगा? मैं आपको आपके मदद से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि आप इस चीज को कंडम करो, इस चीज को रिवोक, ऑर्डर को रिवोक करो 2 दिन के अंदर। अगर आपने 2 दिन के अंदर इस ऑर्डर को रिवोक नहीं किया है कि भारतीय जनता पार्टी अपना टीम लेके और अपना पूरा इलाका लेके बड़गाम अड़े में धरने पे आएंगे। वो 4 दिन 5 दिन कब तक रहेगा वो धरना, हम धरने पे बैठेंगे अगर आपने इस ऑर्डर को रिवोक नहीं किया है। इस वक्त सरकार पूरे JNK में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार है, PDP का मिनिस्टर उनका है, PDD का मिनिस्टर उनका है, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, R&B, PHE हर एक का मिनिस्टर उनका है। ये तो मरकज के हाथ में नहीं है ये चीजें, कुछ चीजें स्टेट के हाथ में होता है, कुछ चीजें यूटी के हाथ में है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर सारी सरकार उनके पास है, जब उसने वो आज बोल रहा है कि जब तक मुझे LG कंसर्ट नहीं देगा, क्या उस वक्त उसने कंसर्ट ली जब उसने अपने आराम के लिए ट्रांसपोर्ट हासिल किया, जब उसने अपने आराम के लिए व्हीकल्स परचेज किए, उस वक्त कंसर्ट ली? आज वो कंसर्ट मांग रहा है LG से। ये सारा उसके हाथ में है। अगर वो 2 दिन के अंदर इस ऑर्डर को रिवोक नहीं किया जाएगा, सारे बड़गाम के लोग, भारतीय जनता पार्टी का पूरा यूनिट बड़गाम अड़े में आएगा धरना पे। जब मतलब 4 दिन 2 दिन लगेंगे इस ऑर्डर को हम रिवोक करके रहेंगे। प्रपोजल क्यों दिया? अगर मैनिफेस्टो में कहा गया कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे, अगर मैनिफेस्टो में कहा गया कि हम 12 सिलेंडर फ्री देंगे, अगर मैनिफेस्टो में कहा गया कि फ्री राशन 10 किलो राशन करेंगे, तो आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होती। वो एक तरफ जुल्म, एक तरफ मतलब वो मैनिफेस्टो वो गया कहाँ? 1 साल हो गया सरकार को, सारे लोग सफर कर रहे हैं। आज हर कोई व्यक्ति घर पे बैठा है, ठंड की वजह से पावर की जरूरत है। आज पावर पे नहीं रहता है, घटवती है, दिन में 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, रात को 3 बार 4 बार बिजली जाती है। तो ये गरीब आवाम कहाँ जाएगा? ये गरीब आवाम सफर कर रहा है यहाँ की सरकार से। उमर साहब सिर्फ अपनी अयाशी के लिए काम करता है क्या? जिस आवाम ने उसको एक मैंडेट दिया है, जिस आवाम ने उसको चीफ मिनिस्टर बनाया है, क्या वो आवाम पानी में दखल दिया जाएगा क्या? इसलिए उमर साहब बात आ जाए इन हरकतों से, ये डिक्टेटरशिप बंद करो और कश्मीरी आवाम का सुनो। जम्मू कश्मीर का आवाम सफर कर रहा है आपकी सरकार से। हर कोई व्यक्ति इस वक्त चला रहा है, न कहीं पानी है, न कहीं बिजली है, न कहीं राशन है। ये कब तक चलेगा? इसलिए उमर साहब बात आ जाओ और इस ऑर्डर को रिवोक करो। हम कभी भी इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं। भाई साहब, LG के हाथ में सिर्फ होम है, पैरामिलिट्री फोर्स है, न कि राशन, न कि बिजली, न कि पानी। अगर LG के हाथ में कुछ है तो वो 12 साल से करके दिया है। 12 साल LG शासन चल रहा है, एक व्यक्ति खड़ा हो जाए जो बोले कि मेरे पास सहायता नहीं पहुंची है। ये सिर्फ इनको एक हित है, अपने घरों के लिए है। उस वक्त बोला मैं मीटर पानी में फेंक दूंगा, आज मीटर हर एक गरीब घर के ऊपर लग रहा है। जब उमर साहब को कहा गया, उमर साहब ने बोला मेरी आंटी के घर पे लगे है, मेरी फूफी के घर पे लगे है, उसकी फूफी के पास बलेनो है, उसकी फूफी के पास 30 लाख की गाड़ी है। क्या एक गरीब परिवार के पास गाड़ी है? एक गरीब परिवार के पास बाइक है? एक गरीब के पास मारुति है? उसके पास पूरे साधन है। गरीब के पास क्या है? कुछ नहीं है। गरीब बेचारा जमीन खोदता है, जिम्मेदारी करता है। एक फार्मर दिन दुनी रात दुनी मेहनत करता है, फिर अपने घर को चलाता है। शायद फारस को पता है सबके पास अयाशी है, सबों के पास अयाशी नहीं है। यहाँ का गरीब आवाम सफर कर रहा है,
यहाँ की सरकार की वजह से। सीएम ये है, सीएम मामूली बात नहीं है, सीएम एक स्टेट का बादशाह होता है। जब बादशाह ऐसा बोले तो क्या करें? पीडीपी का मिनिस्टर कौन है? प्रपोजल पास करने वाला कौन है? प्रपोजल पेश करने वाला कौन है? ये मुझे बोलिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस चीज के खिलाफ है। हम कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हमारा देश का कोई भी नागरिक सफर करे, हमारा कोई भी देश का नागरिक कहीं मुश्किल में पड़े। हम कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस देश के प्रदेश के हर एक व्यक्ति के साथ खड़े हैं, शाना बशाना। जहां भी कहीं जुल्म होगा हम उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हमारा ये मैनिफेस्टो है। हम कभी भी इस जुल्म को बर्दाश्त करने वाले नहीं। यहाँ की सरकार है, अगर यहाँ की सरकार चाहे वो 300 या 200 250 ही फीस रखे, ये सब कुछ हमारी सरकार के ऊपर निर्मल है। जो यहाँ जेएनडके की सरकार, उमर साहब की सरकार चल रही है, ये उन्हीं के हाथों में है। बाकी वो सिर्फ लोगों को झूठ बोलते नहीं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ उनके हाथ में है, सब कुछ वही करने वाले हैं। जब मिनिस्टर बनाने के लिए ताकत है, जब उनको सरकार बनाने के लिए ताकत है, जब उनको सीएम बनाने के लिए ताकत है, क्या ये 200-250 नहीं कर सकते हैं क्या? ये सिर्फ लोगों को झूठ बोलते हैं और लोगों को सिर्फ एक हमारे खिलाफ एक साजिश चल रही है, सारा बीजेपी करता है। बीजेपी सरकार सेंटर में नहीं, यूटी में नहीं है, यूटी में एनसी सरकार है, इनके पास मिनिस्टर्स है, इनके पास एमएलए है, इनको लोगों ने मैंडेट दिया है। लोगों ने इसी आधार पर मैंडेट दिया कि ये लोगों ने जो मैनिफेस्टो दिया लोगों को, हम ये काम करके देंगे, उसी पे इनको मैंडेट मिला है। अब ये मुकर रहे हैं तो हम क्या करेंगे इसमें?